आज की कहानी का टॉपिक है नकलची कौवा। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक मूर्ख कौवा रहता था। एक दिन उसने एक चील को एक कमजोर मेमने पर हमला करते हुए देखा। दूसरे ही पल उस चील ने मेमने को अपने ताकतवर पंजों में उठा लिया और फिर उसे अपने घोंसले में ले गई। कौवा चील के इस शिकार से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने सोचा कि वो भी ये कर सकता है। इसलिए उसने भी अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी। आकाश में उड़ते हुए उसे भी एक मेमना दिखाई दिया। वो आकाश से सीधा उस पर झपटा। उसने मेमने को अपने पंजे में पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो उसके लिए बहुत भारी था। इतना ही नहीं, बल्कि वो उसके बालों में बुरी तरह फंस गया। मेमने के मालिक यानी चरवाहे ने उसे देख लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। इस तरह मूर्ख कौवा चील की नकल करने के कारण खुद ही जाल में फंस गया। तो साथियों, कहानी यहां समाप्त होती है। अब हम चलते हैं कहानी की एक्सरसाइज की तरफ। स्टोरी का पहला सेंटेंस है, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक मूर्ख कौवा रहता था। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फुलिश क्रो इन ए फॉरेस्ट। मीनिंग कुछ इस प्रकार है, एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, रहना या निवास करना, टू लिव और टू रिसाइड। एक मूर्ख कौवा या एक बेवकूफ कौवा मीन्स ए फुलिश क्रो। जंगल मीन्स फॉरेस्ट। सेंटेंस नंबर 2, एक दिन उसने एक चील को एक कमजोर मेमने पर हमला करते हुए देखा। वन डे ही सा एन ईगल अटैकिंग ए वीक लैम। मीनिंग पर गौर कर लेते हैं। देखा मीन्स सा इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सी। एक चील मीन्स एन ईगल, हमला करते हुए मीन्स अटैकिंग, एक कमजोर मेमना ए वीक लैम। मेमना भेड़ के बच्चे को कहते हैं। सेंटेंस नंबर 3, दूसरे ही पल उस चील ने मेमने को अपने ताकतवर पंजों में उठा लिया और फिर उसे अपने घोंसले में ले गई। द नेक्स्ट मोमेंट the eagle picked up the lamb in its mighty claws and then carried it to its nest. दूसरे ही पल means the next moment, उठा लिया, picked up. Picked is the second form of pick. Pick up एक फ्रेसल वर्ब है। pick अपने में एक वर्ब है, लेकिन अब के साथ लग जाने से यह फ्रेसल वर्ब बन जाता है। अगली मीनिंग है ताकतवर पंजों में, इन माइटी क्लॉज। क्लॉज की जगह पे पॉज का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगली मीनिंग है ले गई, कैरीड। कैरीड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैरी। घोंसला मीन्स नेक्स्ट। सेंटेंस नंबर 4, कौवा चील के इस शिकार से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने सोचा कि वो भी ऐसा कर सकता है। द क्रो वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाई ईगल्स हंट दैट ही थॉट ही कुड डू द सेम। मीनिंग पर गौर कर लेते हैं। इतना अधिक प्रभावित मीन्स सो मच इम्प्रेस्ड। शिकार मीन्स हंट। उसने सोचा, he thought is the second form of think। वो कर सकता है, he could do। could is the second form of can। सेंटेंस में ऐसा लगता है कि कैन होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में प्रयोग हुआ है कि वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कुड का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है वो भी ऐसा कर सकता था। ऐसा इसलिए है कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है।
अगर डायरेक्ट फॉर्म में होता तो यहां पर कैन का इस्तेमाल किया जा सकता था। अगली मीनिंग है ऐसा ही या वही मीन्स द सेम। सेंटेंस नंबर 5, इसलिए उसने भी अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी। सो ही आल्सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिज प्रे। मीनिंग पर गौर कर लेते हैं। इसलिए मीन्स सो और देयरफॉर, शुरू कर दी। स्टार्टेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्टार्ट, तलाश करना या ढूंढना, टू लुक फॉर। सेंटेंस में लुकिंग फॉर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन असल वर्ब है टू लुक फॉर। शिकार मीन्स प्रे। शिकार के लिए इस स्टोरी में हंट भी इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 6, आकाश में उड़ते हुए उसे भी एक मेमना दिखाई दिया। While flying in the sky, he also saw a lamb. उड़ते हुए या उड़ते समय, while flying भी means also। सेंटेंस नंबर 7, वो आकाश से सीधा उस पर झपटा। He pounced on her straight from the sky. झपट पड़ा means pounced. Pounced is the second form of pounce. सीधा means straight, आकाश से from the sky। सेंटेंस नंबर 8, उसने मेमने को अपने पंजे में पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो उसके लिए बहुत भारी था। He tried to hold the lamb in his paws, but it was too heavy for him. मीनिंग पर गौर कर लेते हैं। पकड़ने की कोशिश की, try to hold। tried is the second form of try। शुरू कर दी, started is the second form of start। बहुत भारी means too heavy, किंतु, परंतु या लेकिन इसके लिए बट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस नंबर 9, इतना ही नहीं बल्कि वो उसके बालों में बुरी तरह से फंस गया। Not only this, but he got badly stuck in her hair। इतना ही नहीं या यही नहीं means not only this, बुरी तरह से फंस गया, got badly stuck। बालों या बाल, बाल की प्लूरल नहीं होती, चाहे बाल कहें या बालों कहें, उसको अंग्रेजी में हेयर ही बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 10, मेमने के मालिक यानी चरवाहे ने उसे देख लिया और पिंजरे में डाल दिया या पिंजरे में बंद कर दिया। द ओनर ऑफ द लैम्ब, द शेफर्ड, saw him and put it in the cage। मालिक मीन्स ओनर, चरवाहा या गड़रिया मीन्स शेफर्ड, डालना या रखना मीन्स पुट, टू पुट, पिंजरा मीन्स केज। पुट एक ऐसा वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। सेंटेंस नंबर 11, इस तरह मूर्ख कौवा चील की नकल करने के कारण खुद ही जाल में फंस गया। इन दिस वे द फुलिश क्रो गॉट हिमसेल्फ कॉट इन द नेट फॉर इमिटेटिंग द ईगल। इस तरह या इस प्रकार मीन्स इन दिस वे, खुद ही फंस गया, गॉट हिमसेल्फ कॉट। गॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट एंड कॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैच। जाल में मीन्स इन द नेट, नकल करना मीन्स टू इमिटेट। सो डियर फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई सुझाव हो या अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक यारों, भूल न जाना इस अंग्रेजी पंडित को, चलते रहना जब तक कि साकार न कर लेना हित को।